नर्मदे नर्मदे हर। आज है 3 दिसंबर 2025 और सुबह के अभी 7:10 हो चुके हैं। अब हम अपनी नर्मदा परिक्रमा सिद्धा आश्रम से शुरू करने के लिए तैयार हैं। नर्मदे हर। आज सुबह का ये भगवान सूरज भगवान जी का दर्शन और भगवान भोलेनाथ का दर्शन करके अब हम चलते हैं अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा में। नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है सिद्धाश्रम। अब यहाँ से हम अपनी परिक्रमा यात्रा शुरू करते हुए आगे चिखलदा के लिए निकलेंगे। यहाँ से 1 किलोमीटर ही है चिखलदा। चिखलदा में नीलकंठेश्वर एक मंदिर है, लेकिन अभी यहाँ के महाराज जी ने बताया कि वहाँ जाने के लिए अभी रास्ता चालू नहीं है, सब तरफ से पानी भरा हुआ है। तो काफ़ी पुराना मंदिर है और बहुत ही सुंदर ऐसा मंदिर है जहाँ पर टेम्भे स्वामी जी ने चातुर्मास किया था। बहुत अच्छा मंदिर था, लेकिन अब देखने के लिए हम नहीं जा सकते। तो चिखलदा से हमें थोड़ा रोड के रास्ते से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। नर्मदे हर। ये जो सिद्धाश्रम है काफ़ी सुंदर है और यहाँ पर ये आश्रम एक सज्जन जी का है जो कुक्षी शहर में रहते हैं और यहीं पर उन्होंने 2019-20 में ये जगह खरीदी करके यहाँ पर आश्रम चालू किया है। महाराज जी ने बताया यहाँ पर बहुत कम परिक्रमावासी आते हैं इस रास्ते से, क्योंकि थोड़ा सा रास्ता जो है अंदर बाहर होता रहता है, तो इसीलिए कम परिक्रमावासी इस रास्ते पर आते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। इस तरफ पुराना चिखलदा गांव था जहां पर नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर है, लेकिन उस तरफ पानी भरा होने के कारण हम दर्शन के लिए नहीं जा सकते और हम अब इस तरफ निकल रहे हैं, जो कि चिखलदा का न्यू गांव इस तरफ बैठा है। अब इसी रोड से हमें आगे जाना है नर्मदा नगर तक। और ये है पंचक्रोशी यात्रा वाले परिक्रमावासी। ये है मलवाड़ा और बोधवाड़ा पहुंचने का पैदल मार्ग, लेकिन हमें यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना है और फिर मलवाड़ा वापस आना है। पंचकोशी पैदल परिक्रमा वासियों के लिए यहाँ पर फलाहारी नाश्ते की व्यवस्था चल रही है। नर्मदे हर। नर्मदा नगर। और ये है सामने नर्मदा नगर, जो कि यहाँ गनपुर आता है इसके पास। गनपुर के पहले ये नर्मदा नगर वसाहत है। तो अब सारे पैदल यात्री जो है वो नर्मदा नगर पहुंच रहे हैं। जो पंचक्रोशी यात्रा चल रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा परिक्रमावासी है, 5 दिन की पंचक्रोशी यात्रा के, और इनका भी रास्ता यही है। अब यहाँ से ये सारे परिक्रमावासी जो है मंडवाड़ा होते हुए छोटी कसरावत के मार्ग से बड़वानी जाते हैं और हमें मंडवाड़ा तक जाना है और मंडवाड़ा से अपना रास्ता मैया के किनारे किनारे आगे बढ़ेगा। और इनकी 5 दिन वाली परिक्रमा जो है ये मंडवाड़ा तक ही इनका मार्ग है। बहुत पैदल परिक्रमावासी है इस 5 दिन की परिक्रमा में। और ये जो मैया के किनारे वाला रास्ता है, इस रास्ते में यही होता है, आपको जल भराव के कारण अंदर बाहर होना पड़ता है। इसीलिए बहुत सारे परिक्रमावासी जो है वो रोड के रास्ते से भाग जाते हैं। नर्मदे हर। ओमकारेश्वर महादेव मंदिर नर्मदा नगर। लेते हैं, नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, वे लोग बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। नर्मदे
आप सभी भक्तों का बड़ा सौभाग्य है, आप इस पंचकोशी यात्रा में पधारे और जिनके मुख पर, जिनकी जीवा पर मां नर्मदा का और भगवान श्री शंकर का नाम आ जाता है, उनके कोटि जन्मों के पाप संपाप नाश हो जाते हैं। इसलिए एक बार फिर से मेरी मैया की जय जयकार करें। बोल नर्मदा मैया की, शिव शंकर भगवान की। सभी नर्मदे हर, नर्मदे हर। सबको स्वल्पाहार सबको मिलेगा, कोई भी बिना स्वल्पाहार के यहाँ से न जाए। आप सभी शांति बनाए रखें। बहुत ही सुंदर व्यवस्था ग्राम नर्मदा नगर के भक्तों के द्वारा स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है। नर्मदे आप हर। सबसे निवेदन शांति बनाए रखें। अपने स्थान पर बैठ जाओ मैया जी, ए माता जी, आप अपने स्थान पर बैठ जाओ, आपको मिल जाएगा। सभी भाइयों से, बहनों से, माताओं बहनों से, श्रद्धालुओं से निवेदन है, शांति बनाए रखें। नर्मदे हर। नर्मदा नगर में हम महाराज जी के फोन करने पर यहाँ इनके घर तक पहुँचे हैं और यहाँ पर पंचक्रोशी पद यात्री भी आ चुके हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा भंडारा चल रहा है और ये है नारायण जी, जिनका यहाँ पर मंदिर के पास में ही किराना दुकान है और इनसे और हमसे फोन पर बात होती रहती है। ये अपने यात्रा मार्ग परिवार के सदस्य हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। चिखलदा से हम नर्मदा नगर पर पहुँचे थे। एक बाबा जी ने हमें कल ही फ़ोन किया था कि आप यहाँ तक आइए और फिर इसी रास्ते से आगे चलिए, इसीलिए हम नर्मदा नगर तक आए थे। उनसे थोड़ी सी मुलाकात हो गई, चाय और बालभोग हो गया है। अब हम यहाँ से चलते हैं अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा में। नर्मदे हर, नर्मदे हर। पंचमुखी हनुमान मंदिर, सोडल बाबा, देवमयी तीर्थ, नर्मदा तट और माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग अब इस तरफ है। ये जाएगा बड़वानी के लिए रास्ता और हमें जाना है बोधवाड़ा के लिए। यहाँ से नर्मदे हर। अब यहाँ से मलवाड़ा है 1 किमी, बोधवाड़ा 2 और गोपालपुरा 4। नर्मदे हर। बालाजी हनुमान मंदिर। हरि ओम। यहाँ पर है भगवान भोलेनाथ का बहुत सुंदर ऐसा ये मंदिर और यहाँ का शिवलिंग आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ पर 11 मुखी हनुमान जी की प्रतिमा है। बहुत अच्छा ये मूर्ति है और ये है भगवान भोलेनाथ का सुंदर सा मंदिर। अभी हम पहुँच चुके हैं मलवाड़ा और ये थोड़ा सा टेकड़े के ऊपर सुंदर ऐसा मंदिर है और इस तरफ है नर्मदा मैया और वहाँ से फिर ब्रिज चालू हो जाएगा जो कि छोटी कसरावत होते हुए बड़वानी जाने वाले के लिए। और हमें जाना है यहाँ से अभी बोधवाड़ा होते हुए गोपालपुरा के तरफ। तो अभी मंदिर का दर्शन हो चुका है। अब हम चलते हैं नीचे आश्रम के तरफ जहाँ पर बाल भोग की व्यवस्था है। तो बाल भोग करके फिर हम बढ़ेंगे आगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। प्राचीन देवपथ लिंग मंदिर, ग्राम बोधवाड़ा, माँ नर्मदा परिक्रमा पथ, गांगली, कौटी। और इस तरफ है गोपालपुरा, इस तरफ है बोधवाड़ा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ पर अभी एक बाबा जी बोल रहे थे कि आगे पानी भरा है, आप नहीं जा पाएंगे, लेकिन अभी ये ट्रैक्टर वाले भैया जी आ गए थे। इन्होंने बताया कि यहाँ पर ब्रिज बन चुका है तो आप इस रास्ते से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चलते हैं अब इसी रास्ते से गांगली कौठी के तरफ। नर्मदे हर।
ये पुराना परिक्रमा मार्ग है, देवपथ मार्ग। नर्मदे हर। अभी दोपहर के 11:30 बज चुके हैं और हम अभी मैया के किनारे वाले रास्ते से आगे बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो झाड़ी नज़र आती है, इसी के तली तक बैक वाटर आ चुका है, शायद आगे से नज़र आएगा। और ये रास्ता जो है एकदम किनारे किनारे से होकर चलेगा। तो अब इसी रास्ते से हम धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे आगे। अब यहाँ से 2 किलोमीटर पर एक नर्मदा परिक्रमा सेवा आश्रम है, जहाँ पर आज दोपहर के लिए हम रुकेंगे। इस तरफ पानी अच्छा होने के कारण खेती बहुत ही सुंदर होती है। आप देख सकते हो यहाँ केले के बागान इतने हैं, हर तरफ आपको केले ही केली नज़र आएगी और बहुत सुंदर है केली। ये देखिए, जिसमें अभी ड्रिप से पानी चल रहा है। और यहाँ सब्जियाँ भी बहुत लगाई जाती है। यहाँ ये देखिए मल्चिंग करके अब कुछ तो भी इसमें लग चुका है। तो शायद भिंडी हो सकती है या तरबूज हो सकता है, लेकिन तरबूज इतने नज़दीक नहीं रहता है। यहाँ पर दूसरा ही कुछ हो सकता है। नर्मदे हर। और यहाँ के लोगों ने कपासी का जो खेत है वो खाली करके अब गेहूँ और चना कर दिया है उसमें। यहाँ के लोगों को पानी की बहुत उपलब्धता होने के कारण ये 3 पिक एक साल में लेते हैं। कपासी निकाल के उसमें गेहूँ होता है और गेहूँ निकलने के बाद फिर उसमें मूंग डाल देते हैं। बहुत सुंदर खेती होती है यहाँ पर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। और ये यहाँ पर ये बैक वाटर पहुँच चुका है नर्मदा मैया का, और उसके नज़दीक से ही ये रास्ता है, नर्मदा मैया के किनारे वाला ही रास्ता है ये। यहाँ पर हमें ये 2-3 मकान मिले जो खाली पड़े हैं, क्योंकि यहाँ का जो गांव था ये शायद यहाँ से दूसरी जगह पर जाकर बैठा है। ये कुछ मकान यहाँ पर जो खंडर हो चुके हैं। नर्मदे हर। शायद यही कोई गांव हो सकता था, लेकिन यहाँ से मैया के जल भराव के कारण दूसरी तरफ जाकर बैठ गया होगा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। यहाँ पर जो सामने कुछ टेकड़े नज़र आते हैं, उसी के उस तरफ नर्मदा मैया है और यहाँ पर ये जल भराव है। और उस तरफ छोटी कसरावत, बड़दा ऐसे गांव आते हैं दक्षिण तट पे, और हम चल रहे हैं अभी उत्तर तट से। नर्मदे हर। यहाँ पर है वाटरमेलन, तरबूज की खेती। अभी से ये तैयारी चल रही है इनकी, ताकि जो तरबूज जल्दी पक जाएगा उसका मार्केट अच्छा रहेगा, इसीलिए यहीं से अच्छी तैयारी चल रही है। और ये पूरा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से पानी दिया जाता है, खाद भी इसी से दिया जाता है। इसको आधुनिक खेती कहा जाता है। नर्मदे हर। यहाँ पर है एक रामकुटी आश्रम, लेकिन अभी यहाँ पर कोई नहीं है, शायद कि यह बंद है। और ये इस नदी के किनारे पर है। यहाँ पर ये नदी है जिसके ऊपर यहाँ ब्रिज बना है रोड का, और काफ़ी जल भराव है यहाँ पर भी। आश्रम भी बहुत अच्छी जगह पर है, टेकड़े के ऊपर,
लेकिन अभी यहाँ कोई नहीं है शायद। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखिए यहाँ पर एक बड़ी नदी आती है और नर्मदा माई का और इनका संगम होता है इस तरफ। तो यहाँ पर ये ब्रिज बना हुआ है और ये देखिए बहुत दूर तक पीछे ये जल जा चुका है इस तरफ, काफ़ी दूर तक। ऐसे बहुत सारे जगहों पर इस डैम के कारण अपने को बैक वाटर को क्रॉस करके जाना पड़ता है और यहाँ से बस आधे किलोमीटर दूरी पर है नर्मदा मैया। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी इस ब्रिज को क्रॉस करके हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। नर्मदे हर। अभी ये पूरा ब्रिज हमारा पार हो चुका है और ब्रिज ख़त्म होने के बाद जब ब्रिज से हम आगे बढ़े तो आगे आप देख सकते हो ये है केली की खेती, बहुत सुंदर। और केली के खेती के अंदर से ये रोड आगे बढ़ेगी गांगली के तरफ। नर्मदा मैया का जल और सुंदर ऐसी खेती, भाग्य है इन लोगों का। नर्मदा मैया के आशीर्वाद से इन्हें बहुत ही सुंदर स्थान पर खेती करने का मौका मिलता है। हर आज दोपहर 12:15 बजे हम इस आश्रम पर पहुंचे थे और यहाँ पर भोजन प्रसादी करके यहीं पर विश्राम किया है और अभी दोपहर के 2:50 हो चुके हैं, यानी 3 बज रहे हैं। और यहाँ से हमें अभी 9 किलोमीटर आगे जाना है सेमलदा के लिए। अभी हमारे पास 2.5 घंटे का समय है और यहाँ से 8 साढ़े 8 किलोमीटर हमें जाना है। तो देखेंगे, नहीं तो उसके पहले भी मिल जाएगा व्यवस्था, तो उसके पहले ही रुकेंगे। नर्मदे हर। और ये है हमारा रास्ता, पगडंडी वाला मार्ग। यहाँ से बाहर से 4-5 किलोमीटर पे एक रोड का मार्ग आता है, वहाँ पर बहुत सारे आश्रम हैं, लेकिन हम जाएंगे अंदर वाले रास्ते से। तो इस गांगली नामक गांव में अंदर एक मंदिर और एक गंगा नामक कुंड है, तीर्थ है, जहां पर अभी रास्ता ना होने के कारण हम दर्शन के लिए नहीं जा सकते। तो हम वही सोच के आए थे कि हमारा दर्शन हो जाएगा, लेकिन जल भराव बहुत है। तो अभी यहाँ के जो महाराज जी थे उन्होंने हमें बताया कि अभी दर्शन नहीं होगा, कम से कम 1.5 महीने या 2 महीने के बाद वो स्थान खुल जाएगा। तो हम अब यहाँ से सेमलदा के लिए आगे निकलते हैं। रास्ते में एक 3-4 किलोमीटर पे एक आश्रम आता है और उसके बाद सेमलदा का एक आश्रम आता है। तो दोनों में से जिस स्थान पर भी हमें सेवा दिखेगी और टाइम पे पहुँचेंगे, वहाँ पर हम आज विश्राम करने के लिए रुकेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है इस तरफ नर्मदा मैया का किनारा, ये है सामने, और हम बहुत नज़दीक से जा रहे हैं नर्मदा मैया के। ये है किनारे के एकदम नज़दीक वाला रास्ता और ये है नर्मदा मैया इस तरफ। अब यहाँ से अभी एक बोर्ड गया है पीछे, जो कि लगाया था कि यहाँ से आप बाहर निकल के 3 किलोमीटर पे कौठी वाले आश्रम पे पहुँच सकते हो, लेकिन हमें बाहर नहीं जाना है, इसीलिए हम ऐसे ही पगडंडी वाले रास्ते से ही आगे बढ़ते रहेंगे। अब आगे आएगा एक अक्कलकरा और उसके बाद सेमलदा। नर्मदा माई के किनारे वाला रास्ता। और यहाँ पर उस तरफ है हल्दी और यहाँ पर है ये आलव यानी अदरक।
नर्मदे हर। यहाँ पर और एक बोर्ड आ चुका है, माँ नर्मदा मंदिर आश्रम कौटी परिक्रमावासियों के लिए भोजन प्रसादी एवं ठहरने की व्यवस्था। ये बताता है कि आप इस तरफ रोड पे जाओ और वहाँ पर आपको आश्रम मिलेगा, लेकिन हमें किनारे वाले रास्ते से जाना है क्योंकि यहाँ से बस 400 या 500 मीटर पे नर्मदा मैया है और ये पगडंडी वाला ऐसा सुंदर रास्ता है, तो हम इसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। अभी हम अक्कल बारा के पास पहुंच चुके हैं और ये है इस तरफ जो टावर नज़र आता है, यहाँ पर है अक्कल बारा गाँव, एकदम नहीं है नर्मदा माई के किनारे पर। लेकिन अभी यहाँ खेत पर एक बाबा जी थे जिनसे अभी हमारी बात हो गई, तो उन्होंने कहा कि आप गांव में जाके कोई फ़ायदा नहीं है, गांव में भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर है जो भी अभी चारों तरफ से उसमें पानी है और आपको आगे सेमलदा जाने के लिए वापस रोड पे वापस ही आना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप जैसा बोर्ड पे निशान दिया है उस तरफ थोड़ा सा आगे जाइए और सामने एक वो जो नीम का पेड़ दिख रहा है वहाँ से फिर राइट मुड़ जाना है और अपना पूरा पैदल रास्ता ही है जो कि आगे जाएगा। एक बीच में छोटा सा गांव आता है और फिर सेमलदा आएगा। तो ये है नर्मदा मैया के किनारे वाला रास्ता और इस रास्ते में थोड़ी दूरी पर आश्रम है। अब बीच में कोई आश्रम नहीं है, सीधा सेमलदा में नर्मदा माई का मंदिर है, तो हम भी सेमलदा की तरफ ही चलेंगे। और ये सामने एक नीम का पेड़ है, यहाँ से कच्ची सड़क निकलेगी आगे, तो हमें उस तरफ जाना है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और ये है, यहाँ से ये रास्ता इस तरफ मुड़ेगा, यहाँ से एक की सड़क है और उसके बाद कच्चा रास्ता है। और यहाँ पर गया है अक्कल बारा नामक गांव। नर्मदे हर, नर्मदे हर। इस तरफ आगे है करौली जो कि रोड वाला मार्ग है और हमें जाना है सेमलदा, तो हमें यहाँ पर वापस से मुड़ना है इस तरफ से। ये आए थे हम इस डांबर से और ये अभी कच्चा रास्ता लगेगा पगडंडी वाला, तो इसी रास्ते से हमें अब बढ़ना है सेमलदा के लिए। तो अभी सेमलदा होगा यहाँ से अभी 4 किलोमीटर और अभी शाम के 4 बज चुके हैं, तो हम 5:30 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अक्कल बारा गांव के थोड़ा सा आगे एक जगन्नाथ महादेव मंदिर और बागनाथ महादेव मंदिर, ऐसे 2 भगवान भोलेनाथ के मंदिर है। लेकिन अभी उस मंदिर के कम से कम 200 मीटर तक इस साइड में बहुत जल भराव होने के कारण हमें रोड के इस कच्चे रोड के रास्ते से ही आगे निकलना पड़ा है, क्योंकि मंदिर के दर्शन के लिए हम जा नहीं सकते थे। अभी बाबा जी ने बताया कि कम से कम 2 महीने के बाद वहाँ का रास्ता खुला हो सकता है। मंदिर तो टेकड़े के ऊपर है, दोनों खुले हैं, लेकिन उसे नाव में बैठ के फिर दर्शन के लिए जाना पड़ता है। इसलिए हमने दोनों मंदिरों के दर्शन नहीं किए हैं और हम मैया के तट के किनारे किनारे वाले रास्ते से ही अब सेमलदा के लिए आगे निकल रहे हैं। नर्मदे हर। और वो जो मंदिर है वो हमें तो हल्के फुल्के दिख रहे थे, लेकिन कैमरे में रिकॉर्डिंग करने लायक दूर से हमें कोई जगह मिले ही नहीं, क्योंकि मैया के किनारे बहुत पेड़ है, तो वो बेट हमसे दिख ही नहीं रहा था सही से। इन पेड़ों के पीछे कम से कम 400 मीटर पे वो मंदिर है, लेकिन यहाँ से वो नज़र नहीं आते हैं। नर्मदे हर। इन झाड़ी के पीछे ही नर्मदा मैया है, ज़्यादा दूर नहीं है।
लेकिन झाड़ी ज़्यादा होने के कारण दिखाई नहीं देती है। नर्मदे हर। और ये आप देख सकते हो नर्मदा मैया, ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन झाड़ी बहुत है इस साइड में, इसलिए जल्दी दिखाई नहीं पड़ता है। जहाँ पे थोड़ी सी ढलान आएगी या झाड़ी कम आएगी वहीं से दर्शन हो जाता है। नर्मदे हर। अभी हम बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे अपने सेमलदा की तरफ। नर्मदे हर। ऐसा ये सुंदर सा पगडंडी वाला रास्ता एकदम मैयाचे किनारे किनारे। नर्मदे हर। थोड़ा सा अंदर बाहर हो जाता है कभी कभी। अब ये देखिए थोड़ा सा फिर मैया की तरफ मुड़ जाएगा। नर्मदे हर। अभी 4:40 हो चुके हैं और हम अभी अछोदा गांव के नज़दीक पहुंच चुके हैं। नर्मदा मैया के किनारे पर ही ये गांव है और यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है सेमलदा। नर्मदे हर। यहाँ पर एक माता कड़ूबाई का एक मंदिर है, काफी सुंदर ऐसा मंदिर है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये है नर्मदा मैया एकदम सेम अछोदा गांव के नज़दीक। और ये है अछोदा गांव। यहाँ पर है एक देवी जी का सुंदर ऐसा मंदिर। नर्मदे हर। नर्मदे। यहाँ पर 3 मंदिर है। एक है भगवान भोलेनाथ का मंदिर, एक राम जी मंदिर और एक कड़ूबाई माता जी का मंदिर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। कमला माता और कड़ू माता, ऐसा ये 2 माताओं का मंदिर है। और नीचे है मंदिर के राजपूत धर्मशाला। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अब थोड़ा सा हम गांव में से वापस आ चुके हैं अछोदा से। अब यहाँ से एक रास्ता जाएगा सेमलदा के लिए। नर्मदे हर। माँ रेवा आश्रम, माँ नर्मदा मंदिर परिक्रमा मार्ग। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा अंदर जाना है। नर्मदा परिक्रमा मार्ग में आने वाला ये नर्मदा मंदिर है, माई के किनारे पर है, तो हम चलेंगे अंदर। अरे हर। तो ये है रास्ता नर्मदा मंदिर की तरफ जाने का। हम चलते हैं मंदिर की तरफ। सूरज भगवान जी अभी पश्चिम दिशा में जा चुके हैं और हम टाइम पर मंदिर पर पहुंच रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। और ये है नर्मदा माई का सुंदर ऐसा ये मंदिर। नर्मदे हर।
नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदा मैया के मंदिर के पास में आप देख सकते हो, यह है नर्मदा मैया का सुंदर ऐसा दर्शन। और आज हम एकदम मैया के किनारे पर ही रात्रि विश्राम के लिए रुके हुए हैं। और अब हम चलते हैं मैया के तरफ। अपने बाबा जी का स्नान हो चुका है और हम अभी हाथ पैर धो के फ्रेश हो जाएंगे। कल सुबह अपना भी स्नान हो जाएगा। नर्मदे हर नर्मदे हर। सेमलदा गांव का ये सुंदर ऐसा नर्मदा मंदिर और घाट। आज का ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। हम आज सेमलदा के नर्मदा माता मंदिर पर रुके हैं और यहाँ का मंदिर जो है वो दक्षिणात्य शैली अनुसार बना हुआ है। काफ़ी सुंदर ऐसा मंदिर है। और यहाँ के जो महाराज जी है वो भी दक्षिण से ही आते हैं, इसलिए उनके हिसाब से यानी श्री यंत्र के हिसाब से वो मंदिर बनाया है। काफ़ी सुंदर ऐसा ये मंदिर है। और आज यहाँ पर हमें सदाव्रत मिला था, तो हमने रोटी और दाल बना के सभी ने भोजन पा लिया है। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलेंगे कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। मैया के किनारे वाले मंदिर, स्थान, तीर्थ, मंदिर और सुंदर ऐसा ये रास्ता देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। नर्मदे हर।